रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। कैसेट कलाकार में आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जो बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया करते थे। ये ड्रामा भी किया करते थे। इनकी इंग्लिश भाषा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मानो ऐसा लगता जैसे कोई अंग्रेज बात कर रहा हो। इनकी शख्सियत ऐसी थी कि लोग इन्हें हॉलीवुड का एक्टर मानते थे। इस कलाकार का अंदाज बहुत ही स्टाइलिश हुआ करता था। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इनकी उर्दू में भी अच्छी पकड़ थी। फिल्मों में इनकी भूमिका भले ही छोटी रही हो, लेकिन दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ जाती थी। किरदार चाहे बिजनेसमैन का हो या फिर पिता का, इन्होंने अपनी छोटी भूमिका से फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक बड़ा नाम बना दिया था। हम बात कर रहे हैं हमारे कलाकार सईद जाफरी की। सईद जाफरी का जन्म 8 जनवरी 1929 को मलेरकोटला, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। सईद एक वेल्दी परिवार से थे। एक और उनके नाना जी खान बहादुर फाजले इमाम मलेरकोटला में दीवान थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके पिताजी हमीद हुसैन जाफरी एक डॉक्टर थे। सरकारी नौकरी होने की वजह से वो वहीं रहते थे जहां ब्रिटिशर्स उनकी पोस्टिंग किया करते। जाफरी और उनका परिवार संयुक्त प्रांत के भीतर एक मेडिकल पोस्टिंग से दूसरे जिले में गए और मुजफ्फरनगर, लखनऊ, मिर्जापुर, कानपुर, अलीगढ़, मसूरी, गोरखपुर और झांसी जैसे शहरों में रहने लगे। 1938 में जाफरी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मिंटो सर्कल स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मिमिक्री के लिए अपनी प्रतिभा विकसित की। 1939 में उन्होंने स्कूल के औरंगजेब के नाटक में दारा शिको की भूमिका निभाई और इसी तरह से एक्टिंग के प्रति उनका रुझान बढ़ने लगा। इंग्लिश में पकड़ अच्छी होने की वजह से वो इंग्लिश ड्रामा में भी भाग लिया करते थे। अलीगढ़ के स्थानीय सिनेमा घरों में उन्होंने कई बॉलीवुड की फिल्में देखी और मोतीलाल, पृथ्वीराज कपूर, नूर मोहम्मद चार्ली, फियरलेस नादिया, कानन बाला और दुर्गा खोटे के फैन बन गए। 1941 में जाफरी ने मसूरी के विनबर्ग एलन स्कूल, एक चर्च ऑफ इंग्लैंड पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने ब्रिटिश उच्चारण वाली अंग्रेजी सीखी। 1945 में जाफरी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1948 में इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया और 1950 में मेडिवल इंडियन लिटरेचर में एमए किया। पार्टीशन के दौरान सईद का परिवार पाकिस्तान में बस गया और सईद ने यहां भारत में ही रहने का फैसला किया। एमए की डिग्री मिलने के बाद वो दिल्ली आए और ऑल इंडिया रेडियो में आरजे के तौर पर काम करने लगे। साथ ही उन्होंने यूनिटी थिएटर की स्थापना की, जहां इंग्लिश शोज का आयोजन हुआ करता था। अंग्रेजी के कई प्रसिद्ध नाटकों को सईद ने थिएटर में उतारा और यहीं से उन्हें प्रसिद्धि मिलना शुरू हो गई। भारत सरकार के पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर के तौर पर सईद ने 1958 से 1960 तक यूएस का दौरा किया। वहां उन्होंने एक भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी ड्रामा के प्रति योगदान के लिए ब्रिटेन ने उन्हें ओबीई यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ वो एशिया के पहले व्यक्ति बने जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर वो वहीं लंदन में ही रहने लगे और वहीं से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भी की। वो बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी उन्हें उनके अभिनय के लिए प्रसिद्धि मिली। आज भी वहां उन्हें एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। न सिर्फ हॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया, बल्कि वहां के टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने अपना अभिनय दिखाया। बतौर लेखक वो बीबीसी के साथ जुड़े रहे और उन्होंने बीबीसी के लिए कई स्क्रिप्ट्स लिखी थी। द विल बी कॉन्स्पिरेसी, द मैन हु वुड बी किंग, शतरंज के खिलाड़ी, गांधी, अ पैसेज टू इंडिया, द फार पवेलियंस, द रेजर्स एज जैसी फिल्मों के वो हिस्सा रहे। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए सईद को काफी प्रसिद्धि मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मासूम, दिल, चश्मे बद्दूर और हीना जैसी कई और हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपने प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन दिया। सईद जाफरी के रिश्ते उनके पहली बीवी मधुर के साथ ठीक नहीं थे। सईद चाहते थे
कि उनकी बीवी उनके हिसाब से मॉडर्न तौर तरीके अपनाए, लेकिन मधुर को यह सब पसंद नहीं था और इसलिए 1965 में उनका डिवोर्स हो गया। आगे चलकर सईद ने ब्रिटेन की एक्ट्रेस जेनिफर से शादी कर ली। सईद की पहली बीवी मधुर से 3 बेटियां थी, मीरा, जिया और सकीना। सकीना ब्रिटेन की प्रसिद्ध एक्ट्रेस है। एक इंटरव्यू में सईद जाफरी ने कहा था कि मधुर से डिवोर्स लेना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 15 नवंबर 2015 को ब्रेन हैमरेज के चलते लंदन के एक हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। जनवरी 2016 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। सईद जाफरी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए हुए किरदार हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे। तो ये थी कहानी हमारे कलाकार सईद जाफरी की। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।